नमो ऐरणं नमो वत्सायनं नमो वैशसावनं ऐसो पिंजरमुकार सवपावपड़ास्तु मंगलानं च सर्वेसन पद्मभावे मंगलम। शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत नमन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त चरितात्माओं के चरणों में वंदन नमन। कुछ गुरुदेव के अनुज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। गति आगति का थोकड़ा कर रहे हैं हम, है ना। हाँ गति सर। आगति का थोकड़ा स्टार्ट किया लास्ट वीक हमने, जिसमें हमने जीव के 563 भेद के साथ में नरक गति के जीवों की गति आगति के बारे में जाना है। ओके। तो नरक गति के कितने पॉइंट्स बने थे बताइए। 4। नोट्स के पॉइंट्स नहीं, जो मतलब गति आगति के जो बोल बोल सकते हैं अपन, नरक गति के 5। कितने बोल बने थे? 5। आप लोग नोट कर रहे हैं, आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ में रिवाइज करते हैं। जी हाँ। नरक गति के हमने 7 बोल पढ़े थे, है ना। पहली नरक की आगति गति, दूसरी नरक की, तीसरी नरक की, ऐसे करके 7 नरक की आगति और गति के बारे में हमने पढ़ा था। ओके। अब नरक गति के बाद आज हमको पढ़ना है देव गति। कौन सी गति के बारे में पढ़ेंगे? देव गति के बारे में। ठीक है। नरक गति के जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे, देव गति के भी कुछ लगभग पॉइंट सेम रहते हैं। जैसे अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला जीव देवगति में उत्पन्न नहीं होता, और देवगति के जीव अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते। ठीक है। दूसरा, बेंद्री तेंद्री। देखो, नरक गति में अपन क्या पढ़े थे? केवल पंचेंद्री ही आते हैं, और यहाँ से जाकर उत्पन्न भी किसमें होते हैं? पंचेंद्री में होते हैं। ये अपन ने पढ़ा था, है ना। दी आपकी आवाज गूंज रही है, ब्रेक। देख रही हूँ, मैं म्यूट कर रही हूँ। एक बार आप लोग सब अपने फोन म्यूट कर लीजिए। दी आपकी तबीयत ठीक नहीं है आज? नहीं, ठीक है, बस हल्का सा जुकाम है, तबीयत ठीक है। तो क्या था? हाँ, हमने नरक गति में पढ़ा था कि केवल पंचेंद्रीय जीव ही आते हैं, और नरक गति के जीव काल करके क्या बनते हैं? केवल पंचेंद्रीय ही बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आने के समय तो पंचेंद्रीय ही आएंगे, है ना। लेकिन देवता काल करके एकेंद्रीय भी बन सकते हैं, कुछ देवता। ओके। ये अपन आगे पढ़ेंगे कि कितने देवता, है ना। कितने देवता काल करके पंचेंद्रीय बन सकते हैं, हम आगे देखेंगे इसको। पर ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके। जैसे नरक गति में हम क्या करते गए थे? कम करते गए थे ना संख्या। मतलब भगवान ने बताया है, आगति में संख्या क्या होती जाती? कम होती जाती नरक गति में, है ना। वैसे ही देव गति में भी ना संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है। और कोई पॉइंट होगा तो अपन आगे देखते हैं। जैसे नरक गति और देव गति के लगभग क्या है? पॉइंट सेम है। ये सिर्फ 2 ही गति से जीव आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि वैक्री मर के वैक्री में उत्पन्न नहीं होता। तो देवगति के जीव मर करके देवगति में उत्पन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। नरक गति के जीव मर के देवगति में उत्पन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। नहीं होंगे। यहाँ पे आने वाले कौन रहते हैं? केवल मनुष्य और तिर्यक। ठीक है। अब नरक गति में और देवगति में आने वाले मनुष्यों में क्या डिफरेंस है? कि नरक गति में सिर्फ कौन आ रहे थे? अपना फोन प्लीज म्यूट रखिए सब लोग। जब एक सेकेंड ना, अभी रिपीट नहीं हो रही है ना आवाज? हाँ। मधुबाला जी, आपके फोन से ना शायद रिपीट हो रही है आवाज। एक बार आप ना लीव करके फिर से ज्वाइन करके देख लीजिए। ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, नरक गति में कौन से मनुष्य आ रहे थे? केवल कर्म भूमि मनुष्य आ रहे थे। सन्नी तो आएंगी, है ना, लेकिन केवल कर्म भूमि मनुष्य आ रहे थे। अच्छा, असन्नी मनुष्य क्यों नहीं आ रहे थे बताओ?
क्योंकि असनी मनुष्य नेमा अपर्याप्त अवस्था में काल करते जी हैं, और अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले जीव नरगति देवगति युगलिक में उत्पन्न नहीं होता। नहीं होते। ठीक है ना। तो असन्नी तो नहीं आएंगे, लेकिन नरगति में केवल कौन आ रहे थे? 15 कर्मभूमि मनुष्य आ रहे थे, है ना। और देवगति में कौन आएंगे? देवगति में कर्मभूमि पूरे आ सकते, क्योंकि बाकी 15 कर्मभूमि के अलावा कौन रहते हैं? बाकी के युगलिक रहते हैं, और युगलिक मर के नीमा क्या बनते हैं? देव देव बनते हैं। देव बनते यदि अपन आगे करेंगे ना तो आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देवगति में अपन काउंटिंग, आपको मैंने पिछले बार भी बोला था कि आपको काउंट्स याद रहने चाहिए कि देवता कितने हैं और किसके बाद कौन से देवता आते हैं, है ना। वो याद रहेगा तो आपको बोल ध्यान में आते जाएगा। नरक गति में हमने 7 बोल पढ़े थे, पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, ऐसे करके 7 नरक की आगति और गति। अब देवगति, आज हम क्या पढ़ने जाने हैं? देवगति। देव तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पहला बोल। देवगति का पहला बोल क्या है? भवनपति और वाणियंतर। भवनपति, वाणियंतर। वाणियंकर अच्छा, भवनपति कितने हैं? 26 25। 26 है 25 25 है। भवनपति 25 कितने हैं? 25 25। और वाणियंतर कितने हैं? 26 26। तो ये टोटल कितने देव हो गए? 51 51। ठीक है ना। ये 51, इनको बोलते हैं 51 जाति के देव। हमेशा याद 51 रखना, 51 जाति के देव बोले मतलब कौन आएंगे? 25 भवनपति और 26 वाणियंतर। ठीक है। तो 25 भवनपति, 26 वाणियंतर, ये 51 जाति के देवों में कौन से जीव आ सकते हैं? मतलब कौन से जीव आकर के भवनपति और वाणियंतर में उत्पन्न हो सकते हैं, ये अभी अपन देखते हैं। तो अपने को पता है कि नारकी और देवता तो नहीं आएंगे। आने वाले कौन है? केवल तिर्यंश है, तिर्यंश और मनुष्य है ना। तो और तिर्यंश और मनुष्य में भी अपने को ये मालूम है कि मनुष्य में सिर्फ कौन आएंगे? सन्नी मनुष्य ही आएंगे, क्योंकि असन्नी मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में काल कर जाता है। ठीक है। सन्नी मनुष्य के कौन? देखो, अपन मनुष्य के 303 भेद पढ़े थे ना। 303 पढ़े थे ना। 303 क्या थे? 101 का अपर्याप्ता सन्नी का, 101 का पर्याप्ता। ठीक है। और इसके अलावा क्या था? 101 समुच्चय मनुष्य। दी आपकी समुच्चय आवाज गूंज रही है, या पता नहीं क्या डिस्टरबेंस लग रहा है। अभी भी गूंज रही है? अभी नहीं गूंज रही है ना। अभी नहीं गूंज रही है। या तो फिर बीच में बोलते हैं ना सब, तब गूंजती है, मतलब आवाज पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, अभी दे एक बार समझो, है ना। अपन मनुष्य के 303 भेद पढ़े थे ना। 101 सन्नी मनुष्य का अपर्याप्ता, 101 सन्नी मनुष्य का पर्याप्ता, और 101 समुच्चय मनुष्य। समुच्चय मनुष्य काल करके देवगति में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये नेमा अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं। ठीक है। जी अब सन्नी मनुष्य के अपर्याप्ता आएंगे क्या? नहीं नहीं आएंगे। कोई भी अपर्याप्ता नारकी देवता युगलिक में नहीं नहीं आएंगे। ठीक है। तो बचते कौन है? 101 बचते हैं ना। 101 पर्याप्ता। तो 101 पर्याप्ता आ गए मनुष्य के। ठीक है। अब ये 101 पर्याप्ता अपने को ध्यान में रहने चाहिए। क्या है? 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप। ठीक है ना। ये 101 पर्याप्ता प्लस मनुष्य के तो और कोई आ सकते हैं यहाँ पे अभी? नहीं। ठीक है। अब तिर्यंश गति के, जैसे अपन पढ़े थे ना, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय पहली नरक में उत्पन्न हो सकता है ना। वैसे ही असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय काल करके भवनपति वाण्यंतर तक के उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। देखो, अपना पीछे जिनको भी बात करनी ना, अपना फोन म्यूट कर लीजिए, है ना।
असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री काल करके भवनपति वाण्यंतर तक के उत्पन्न हो सकता है। तो 5 असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के पर्याप्त और 5 सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के पर्याप्त। समझ में आया? 101 सन्नी मनुष्य, 101 असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री और 101 सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री। क्लियर हुआ ये? ये टोटल कितने हो गए बताओ? 111 111। इधर कितने थे? 51। इधर कितने हो गए? 101 111। हम्म समझ में आ गया? सन्नी मनुष्य ठीक है, आगति समझ में आ गई भवनपति वाण्यंतर की? एक बार आप वापस बताएंगे? देखो 25 भवनपति 26 वाण्यंतर, ठीक है, ये टोटल होते हैं 51 जाति के देव। हाँ, ये समझ में आ 51 गया। है ना? 51 की आगति 111 की। इसको ध्यान रखने के लिए बहुत अच्छा है, 51 का लिफाफा या 111 का लिफाफा, ठीक है ना? आजकल नहीं चलता, वो बात अलग है। तो 51 और 111 की आगति, 111 की आगति क्यों हुई है? क्योंकि अपने को पता है कि नारकी देवता युगलिक में सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य ही आ सकते हैं, वो भी पर्याप्ता ही आ सकते हैं, ठीक है ना? तो मनुष्य के पर्याप्ता कौन से जीव रहेंगे? सिर्फ 101 सन्नी मनुष्य के रहेंगे, है ना? वो आ गए। फिर असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के पर्याप्ता और सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के पर्याप्ता। ओके, ऐसे करके कितने हो गए टोटल? 111 अच्छा, है ना? मतलब तो असन्नी के 5 और सन्नी के त्रियंश पंचेंद्री के 5 भेद लेके 10 वो लिए, तो वो 111 हो गए। हाँ, ये 111 जीव जो है वो काल करके नरक भवनपति वाण्यंतर देवता में उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है? क्लियर है इतना? पर्याप्त कैसे है? असन्नी पर्याप्त क्यों नहीं हो सकते? असन्नी है ना, हाँ, तो पर्याप्त होते हैं ना असन्नी। असन्नी है ना, हाँ, उनको मन असन्नी तो है। होता नहीं है। तो मन नहीं होता तो क्या हो? 5 पर्याप्ति होती है उनकी, उनकी 5 ही पर्याप्तियां होती है। चौरेंद्री को मन होता है क्या? नहीं, चौरेंद्री को मन नहीं होता, तो चौरेंद्री पर्याप्त होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा वैसे बोल रहे पर्याप्त हो क्या? होते ही है सौरेंद्र। देखो, पर्याप्त जीव किसको बोलते हैं? अपर्याप्त और पर्याप्त किसको कहते हैं? ये बताओ। पर्याप्त ही जिनको 6 पर्याप्तियां पूर्ण होती है, जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर अपने लेते योग्य हैं। पर्याप्तियां पूर्ण होती है, अपने सारे योग्य देखो, पर्याप्तियां पूर्ण होती है। जो सारे अपन अगर ऐसा सोचते हैं ना, ज्यादा एक जिसकी सेकेंड, पर्याप्ति पूरी होती है वो पर्याप्ता है। नहीं, जीव जिस को देखो ज्यादा की जरूरत है। पर्याप्त होने एक चाहिए। जन बोलो ना, सभी समझ चुप हो नहीं जाओ रहा ना, है, एक जने को बोलने दो ना। ठीक, अभी समझ सुनो। नहीं रहा है। हाँ, अभी सुनो, अभी सुनो। कोई भी जीव है ना? उस जीव को जितनी पर्याप्तियां प्राप्त होने की है जिस भाव में, मतलब उसकी स्वयोग्य पर्याप्तियां, क्या पर्याप्तियां? सहयोग स्वयोग्य। स्वयोग्य मतलब वो जिस भाव में उत्पन्न हुआ है, उस भाव में उसको जितनी पर्याप्तियां मिलनी है, अगर उतनी मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? पर्याप्त। ठीक है, 25 बोल के थोपड़े में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। अभी मेरी आवाज रिपीट हो रही है, तो बहुत अच्छे से उस पे क्लियर किया गया है 25 बोल के थोपड़े में, तो आप लोग उस पे भी देख सकते हो। अभी एक बार और आपको बता देते हैं। इसका फोन है, प्लीज अपना फोन म्यूट रखिए ना। स्वयोग्य पर्याप्तियों का मतलब क्या हुआ? जिस भाव में जितनी पर्याप्तियां मिलनी है उतनी पर्याप्तियां प्राप्त हो गई है, तो वो क्या कहलाता है जीव? दी आपका टेलीफोन वो कर रहा है डबल आवाज। अभी आ रही है आवाज डबल?
ये आ रही है। अभी अब नहीं आ रही है। अभी सब लोग फोन म्यूट कर लो, ठीक है? मैंने सबका फोन म्यूट कर दिया। तो देखो, कोई जीव जीव 5 जाति के बताए, है ना? भगवान ने बताया कि 5 जाति के जीव होते हैं, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय और पंचेंद्रीय। ठीक है? तो किस जीव को कितनी पर्याप्तियां किस भाव में मिलनी है? जैसे अब एकेंद्रीय जीव है, ठीक है? एकेंद्रीय जीव है तो उसको कितनी पर्याप्तियां मिल सकती है? पर्याप्तियां कितनी होती, पहले वो देखो। 6 आहार, शरीर, शरीर इंद्रिय और शरीर इंद्रिय, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन श्वासोच्छ्वास, भाषा और भाषा मन। और मन। मन। मन ठीक है? अब जिनका क्वेश्चन था ना, उनको एक बार समझने दो, बाकी लोग कोई मत बोलना, है ना? ये 6 पर्याप्तियां होती है, ठीक है? अब कौन से जीव को कितनी पर्याप्तियां मिलनी है, ये उसकी जाति पे निर्भर करता है, ठीक है? एक केंद्रीय जीव है, ठीक? एक केंद्रीय जीव को कितनी पर्याप्तियां मिलेगी? एक केंद्रीय मतलब एक इंद्रिय वाले, जिनके पास कौन सी इंद्रिय है? खाली स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय सिर्फ स्पर्श इंद्रिय, ठीक है ना? तो स्पर्श इंद्रिय उनके पास है। वो जीव आहार, उसको आहार पर्याप्ति पूरी होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। देखो, कोई भी जीव हो, एक बात ध्यान रखना, कोई भी जीव हो, वो आहार, शरीर, 3 इंद्रिय, है पर्याप्त ना, इतनी पर्याप्तियां तो पूरी ये करता 3 ही तो है। 3 पर्याप्ति कोई हाँ भी जीव पूरी करता है। असन्नी मनुष्य यानी समुच्चय मनुष्य जो होता है, वो चौथी पर्याप्ति को पूरी करने से पहले काल कर जाता है। उसको लगभग 3.5 पर्याप्ति मानते हैं, ठीक है? ये 3 पर्याप्ति तो किसी भी जीव को मिलेगी, है ना? उसके बाद आती है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, चौथी पर्याप्ति। तो एक केंद्रीय को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। मिलेगी मिलेगी, ठीक है? भाषा पर्याप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी नहीं जिनका नहीं मिलेगी। मिलेगी जिनका क्वेश्चन था ना, जिनका क्वेश्चन था उनको बोलने दो, है ना? भाषा पर्याप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि एक इंद्रिय बेंद्रिय कोई भाषा मिलेगी तो बेंद्री को क्योंकि भाषा क्यों मिलेगी? रसनेन्द्रिय नहीं है ना हाँ, ठीक है। रसनेन्द्रिय इतना है इतना उनके पास हाँ, इतना समझ में आ रहा है ना आपको? एक केंद्री के पास रसनेन्द्रिय हाँ नहीं है, हाँ इसलिए केंद्री को कितनी पर्याप्ति मिलेगी? 4, 4 ठीक है? अब ये 4 पर्याप्ति राइट कब मिलती है? देखो, कोई जीव जब एक भाव से दूसरे भाव में आता है ना? आया, इस भाव में आके यहाँ पर उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के बाद जैसे उत्पन्न होते साथ वो क्या करता है? आहार ग्रहण करता है, आहार पर्याप्ति पूरी करता है, ठीक है? आहार पर्याप्ति पूरी करना, आहार ग्रहण करना, उत्पन्न होना, ये तीनों प्रक्रिया एक साथ होती है, एक ही समय में हो जाती है, ठीक है? उसके बाद वो क्या करता है? उत्पन्न होते साथ वो अपने, उसको जितनी पर्याप्तियां मिलनी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्वयोग्य पर्याप्तियां, स्व उसको पूरा करने में लग जाए, ठीक है? तो अंतर मुहूर्त में वो, उसको जितनी पर्याप्तियां मिलनी है उतनी पर्याप्तियां प्राप्त कर ले। कितने देर में? अच्छा अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त ठीक है? ये उत्पन्न हुआ, यहां से समझो यहां तक के वो अपनी 4 पर्याप्ति पूरी कर लेता, कोई एक केंद्रीय जीव, ठीक है? तो यहां से यहां तक का जो समय है, जब तक कि वो पर्याप्त नहीं हुआ है, उस बीच अगर वो काल कर जाता है, या उस बीच के समय में वो कौन सा जीव रहता है? अपर्याप्त रहता है। अस- लेकिन यहां से यहां के बाद, इसके बाद जब चारों पर्याप्तियां उसको मिल गई है, उसके बाद वो जीव क्या है? पर्याप्त। पर्याप्त हो गया पर्याप्त हो गया। समझ में हाँ आया? हाँ हाँ अब असन्नी मनुष्य है, मतलब असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय है, तो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को कितनी पर्याप्ति मिलेगी बताओ? आहार, शरीर, इंद्रिय 5 तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? हाँ 5 5 मिलेगी। 5 मिलेगी ना? तो हम्म। जब तक के असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ने 5 पर्याप्ति पूरी नहीं की है, तब तक के वो क्या है?
अपर्याप्त। अपर्याप्त नहीं, पर्याप्त, अपर्याप्त। अपर्याप्त। जब तक जब पूरी तक नहीं ये की तब पांचों तक पर्याप्ति पूरी नहीं की तब तक क्या है? अपर्याप्त। अपर्याप्त है। और जब पांचों पर्याप्तियां पूरी हो गई है उसकी, उसके बाद वो जीव क्या कहलाएगा? पर्याप्त। पर्याप्त कहलाएगा। समझ में आया? हाँ, असन्नी तिर्यंच का एक उदाहरण बताइए। बताया था ना आपको, जैसे बारिश के जो मेंढक होते हैं, अच्छा हम अच्छा। कहीं पे भी आप देखेंगे बारिश होती है, उसके पहले तक कोई जीव वहां पे रह नहीं रहे, कोई ध्यान में नहीं रहता, ऐसे मतलब नहीं रहते हैं। लेकिन बारिश के बाद अचानक से बड़े बड़े भी मेंढक आ जाते हैं। छोटे तो आते ही है, बड़े बड़े मेंढक भी दिखाई देते हैं। तो वो जो उत्पन्न होते हैं ना अचानक से, बिना माता पिता के गर्भ से, जो ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं, वो लगभग असहनीय हो। ठीक है, सांप, मेंढक आदि ऐसे तो असहनीय सभी होते हैं। स्थलचर भी होते हैं, जलचर भी होते हैं, खेचर भी होते हैं, उड़परचर और भुजपरचर दी सभी ये होते हैं उसमें असहनीय। तो काउंट नहीं होते होंगे 14 सूची स्थानों वालों में? वो तो मनुष्य है ना, वो तो मनुष्य है। 14 अशुचि स्थानों में उत्पन्न होने वाले तो असहनीय मनुष्य है। यहाँ पर असहनीय तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं, ठीक है दी, हाँ। है ना? ठीक है, समझ में आ गया अपर्याप्त और पर्याप्त? इन 51 जाति के देवता की आगति कितने की? 111। 111 की। क्लियर है इतना? हाँ दीदी, तिर्यंच की अशुचि 111 की। क्या बोल रहे हैं? तिर्यंच की अशुचि में नहीं होते हैं। जो 101 गर्भज मनुष्य हैं, मतलब सन्नी मनुष्य हैं, उनके अशुचि स्थानों में उत्पन्न होते हैं समुच्चय मनुष्य। ठीक है, अभी भवनपति वाणियंत्र, अब क्या आएगा? ज्योतिष, ज्योतिष। ज्योतिषी और वैमानिक, देखो देवलोक, आपको, हाँ ये आपको ना ये सीक्वेंस ध्यान रहना चाहिए कि भवनपति के बाद वाणियंत्र, वाणियंत्र के बाद ज्योतिषी, ज्योतिष, और ज्योतिषी के बाद क्या आते हैं? वैमानिक लोक, वैमानिक। अब वैमानिक में पहले क्या आते हैं? देवलोक, तो देवलोक आते हैं। ठीक 12 है, तो ज्योतिषी और पहला देवलोक। कौन सा देवलोक? पहला, प्रथम देवलोक, है ना? तो ज्योतिषी और पहला देवलोक। देखो अब मैंने जैसे आपको बताया था ना स्टार्टिंग, जैसे नरक में क्या होता था, हुआ था, एक एक स्टेप बाय स्टेप जीव क्या होते गए थे? आगति के कम होते गए थे, है ना? ऐसे ही देवगति में भी होता है। तो अब इसमें भी अपने को क्या करते जाना है? कम करते जाना है। तो कहाँ से कम करेंगे अपन? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नरक में तो अपन ने तिर्यंच का कम किया था, याद है? गुदू, खेती, चौथ, पाऊ, साज, याद कर लिया ये वाला सूत्र सबने? याद कर लेना इसको। ठीक है, अब ज्योतिषी और पहला दूसरा पहला देवलोक। तो ज्योतिषी पहले देवलोक में ना मनुष्य में से कम होते जाएंगे। देवगति में कौन से जीव कम होते जाएंगे? मनुष्य, मनुष्य के कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इधर पीछे से कम करते जाएंगे अपन, है ना? मतलब ये 15 आएंगे, 30 आएंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे? ये हट जाएंगे। कौन हट जाएंगे? 56 ये अंतर नहीं जी। है सकते 56, ये तो आएंगे ना। 5 कर्म भूमि के, ये 5 आसानी तिर्यंच। सुनो, 15 कर्मभूमि मनुष्य, 30 अकर्मभूमि मनुष्य आएंगे, 56 अंतर्दिग्पज यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 15 कर्मभूमि मनुष्य, 30 अकर्म भूमि मनुष्य, और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। ओके, ज्योतिषी और पहले देवलोक की आगति कितने की हो गई? 50 की। 50 की। समझ में आया? क्या क्या माइनस कर दिए अपन? असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और 56 अंतर्दीप। ठीक है, हाँ। ये कम हो गए। ओके, अब दूसरा देवलोक,
तीसरा बोल क्या आ जाएगा? दूसरा देवलोक का। देखो ये पहला बोल, ये दूसरा बोल, अब तीसरा बोल दूसरा देवलोक। ठीक है, अब अपने को ज्योति से ये दूसरे बोल, दीदी दूसरे बोल में कितने 51, जैसे ऊपर 51 जाति के, ये तो तो दो, यहाँ पे 11 जाति होगी क्या? हाँ 10 ज्योतिषी और पहला देवलोक। पहला देवलोक, ये 11 जाति के। ठीक है, अब दूसरा देवलोक में तो ये अकेले ही है ना। तो दूसरे देवलोक की आगति देखो, अब अपन क्या हटा सकते हैं? तो 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री इसमें से कम नहीं होंगे। यहाँ पे भुज परिसर, भुज उर परिसर वाला कोई रोल अलग से नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या आते हैं? 30 अकर्म भूमि का नंबर आएगा। किसका आएगा? 30 अकर्म भूमि का। 30 अकर्म भूमि कौन कौन सी है? देवकुरु, हेमवंते, उत्तर देवकुरु, कुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, हरिवास, रम्यक, सम्यकवास, हरिवर्ष, रम्यकवर्ष, हेमवंत और हिरण्यवत। ठीक है, ये 6 क्या है? अकर्म भूमि है ना। हम बड़े थे ना, 6 अकर्म भूमि कहाँ पे है? जम्बू द्वीप में, 12 घातकी खंड में और 12 अर्ध पुष्कर द्वीप में। ऐसे करके ये टोटल क्या हुई है? 30 अकर्म भूमि हुई है ना, 5 5। तो ये जो 6 है अकर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि जो है, उनमें से नीचे से कम करते जाएंगे। किधर से कम करते जाएंगे अपन? नीचे से। हेमंत, हिरण्यवत। नीचे ठीक से है, तो दूसरे देवलोक में कौन नहीं आएंगे? हेमवत और हेमंत, हिरण्यवन हेमवंत नहीं और आएंगे। हिरण्यवत नहीं है। ठीक है, तो कितने आएंगे? 15 कर्म भूमि, और अकर्म भूमि कितनी आएगी 20 बताओ? 20 अकर्म भूमि और 5 सन्नी 5 तिर्यंच, सन्नी 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 तिर्यंच। टोटल कितने हो गए? 40। 40। 40। समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या माइनस हो रहा था? 56 और 5 सन्नी असन्नी तिर्यंच, तिर्यंच में, है ना। यहाँ पे क्या माइनस हो गया? हेमवंत और 2 कर्म भूमि, हिरण्यवन। हिरण्यवत। टोटल 10 माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा देवलोक के बाद आता है पहली किल्विशी। कौन सा देव, कौन से देव आएंगे? पहली किल्विशी। ठीक है, पहली किल्विशी, ये एक देव। अब इसके, इसमें कितने आएंगे बताओ? 20 इसकी आगत क्या इसमें हो जाएगी? 20 15 कर्म से भूमि 10 आएंगे, और 20 के जगह अकर्म भूमि कितनी हो जाएगी? 10 10 और 5 10 सन्नी तिर्यंच। ये 5 ठीक है, टोटल कितने हो गए? हरिवास और रम्यकवास 30। कम कौन से हो गए? कम कौन से हुए यहाँ पे? हरिवंश और हरिवास और रम्यकवच कम हो गए। रम्यकवास। ठीक है, ये दूसरे देवलोक में ये कम हुए थे, पहली किल्विशी में ये कम हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ कौन से रहे हैं? तो 15 कर्म भूमि आ रही है, देवकुरु उत्तर कुरु आ रहे हैं, और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय आ रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? ये 5 सन्नी तिर्यंच सभी में आ रहे हैं ना? हाँ, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय 8वें देवलोक तक के आते हैं। कहाँ तक के आते हैं? 8वें देवलोक। 8वें तो ये देवलोक तक सन्नी के। तिर्यंच वही है ना दी, जैसे भुज परिसर और ये हाँ, सब जलचर, स्थलचर, जलचर खेचर, ये उर परिसर, भुज परिसर, वही सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय है। वही शेर, गाय आदि जो अपन देखते हैं ना सन्नी, वो हम्म, ही है। ठीक है, तो ये वही है ना दी, जो मत 8वें तिर्यंच जो होते हैं, जो 8वें देवलोक तक जाते हैं, ये उसी में आते हैं ना? क्या बोल रहे हैं? जैसे तिर्यंच कहते हैं ना कि 8वें देवलोक तक ही जाता है, उससे आगे नहीं हाँ, तो वही सन्नी तिर्यंच जाता। पंचेंद्रिय के लिए ही बोलते हैं हाँ कि वो जी, 8वें देवलोक तक ही जाते हैं। जैसे चंद कौशिक सर्प का भी बोलते हैं ना, हाँ जी, संभावना हाँ जी। 8वें देवलोक में है। देवलोक का वैमानिक चल रहा है तो बीच में किल्विशी को होना। तो किल्विशी वैमानिक देवी है ना, पहले दूसरे देवलोक के पहले प्रतर में पहली किल्विशी होते हैं।
किल्विषी वैमानिक देव ही हैं। 12 देवलोक, 3 किल्विषी, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैवयक, 5 और अनुत्तर 5 5 विमान। अनुत्तर। अनुत्तर विमान, ऐसे करके 38 वैमानिक हैं, है ना। आप लोग ना क्लास एक बार करते हैं ना, फिर अगर समय मिलता है ना तो उसको रिवाइज किया कीजिए। यूट्यूब में लिंक रहती है ना, यूट्यूब की लिंक, आप उसको रिवाइज करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएगा सब। लिंक इसीलिए भेज कि किसी का अगर पढ़ने में नहीं आया है या किसी को रिवाइज करना है तो रिवाइज कर सके। ठीक है। भवनपति, वाण्यंतर, ज्योतिषी पहला देवलोक, दूसरा देवलोक और पहली किल्विषी। अब इधर देखो ध्यान से, ये 51 और 11 कितना हो गया? 62। 62। 51 और 11 62। 62। ये 63 और ये 64। 64। ये टोटल, ये पूरे मिलाकर 64 जाति के देव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये पूरे मिलाकर के? 64 जाति के देव। ये एक बार 64 दोबारा जाति के देव। समझाना, 64 कैसे? 51 और 11 62, एक 63 और एक 64। अगर आपको बोले 64 जाति के देव, मतलब ये समझ जाना, भवनपति, वाण्यंतर, ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक और पहली किल्विषी की बात हो रही है। ठीक है। ये सब जी मिलाकर क्या मेरा कहला रहे? नेटवर्क चला गया था, यहाँ पे बहुत बरसात हो रही है, नेटवर्क चला गया था। हाँ, मैंने तो कुछ आपने नहीं क्या बोला? बताया, यही बताया है कि 51 11 62, एक 63 और एक 64, ये मिलाकर के 64 64 जाति के जाति। देव कहलाते हैं। 64 जाति के देव जब भी आपको बोला जाए तो आपको क्या समझ जाना है? भवनपति, वाण्यंतर, ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक और पहली किल्विषी। बहुत दीदी जगह ये आता है बीच में 64 जाति का वर्णन। पहला किल्विसी क्यों लिया? जब अपन देवलोक का चल रहे हैं तो 12 एक साथ नहीं आएंगे क्या? नहीं नहीं, ये तो जिनकी जैसी आगति है उस हिसाब से पढ़ेंगे ना। जिनकी जिनकी आगति जैसे अच्छा, तो जैसे पहला है वैसे पढ़ेंगे। पहली किल्विषी कहाँ पर है? पहले दूसरे देवलोक के प्रतर में है। ठीक है। इसलिए पहली किल्विषी इनके साथ में इसलिए। आई है ना। तो अब देखो, ये जो बराबर। 64 जाति के देव है ना, ये 64 जाति के देव की गति, पूरे ये 64 जाति के देवताओं की गति क्या होती है? सबकी गति एक जैसी है, इसलिए मैं एक साथ बता दे रही हूँ। पहली नरक की गति कितनी थी बताओ? 40। 40। 40 की थी। क्या क्या थी? 15 कर्म भूमि, 15 5 कर्म भूमि, सन्निधियन, पर्याप्त, 5 पंचेंद्रिय। नितिर्यज और 5 असनितिर्यज। हाँ, पर्याप्त पर्याप्त दोनों। 15 होगा कर्म उसमें। भूमि हाँ, मनुष्य। 5 सुनो, सन्निधियन। हाँ अभी सुनो। असनी जीव मतलब असनी पंचेंद्री नारकी देवता में उत्पन्न हो जाता है, मतलब हो सकता है आके नारकी में पहली नरक और भवनपति वाणयंत्र तक के उत्पन्न हो सकता है, लेकिन नरक देवता ये काल करके असनी पंचेंद्री नहीं में होते हैं। उत्पन्न नहीं होते। हाँ, ये ठीक है। मनुष्य और देव हाँ। वही बनते हैं ना, मनुष्य और तिर्यंश। मनुष्य तिर्यंत होते लेकिन सन्नी पंचेंद्री में ही उत्पन्न होंगे। नरक तो केवल सन्नी में ही उत्पन्न होंगे। और देवता, ये जो 64 जाति के देव है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये जो 64 जाति के देव है, ये देवता काल करके एकेंद्री में उत्पन्न होते पर्याप्त। हैं, पृथ्वी, पानी और वनस्पति में। समझो पॉइंट को, अच्छे से समझो ध्यान से। नरक गति की तो गति नहीं, जैसे कितनी थी? 51 तो आपने यही बताए हैं देवता, भवनपति और व्यावंतर, हम्म और उसके बाद 10 ज्योतिषी लिए आपने, एक हम्म किल्विषी लिया, पहला किल्विषी। पहला देवलोक 10 ज्योतिषी के साथ पहला देवलोक है, फिर पहला दूसरा देवलोक है, फिर पहली किल्विषी है। पहला देवलोक वो नहीं समझ पा रही। 12 देवलोक। उसमें समझने का क्या है? ज्योतिषी के बाद वैमानिक आते हैं। वैमानिक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देवलोक से स्टार्ट देवलोक होते हैं से। ना। आप लोगों को वो क्रम याद करना पड़ेगा, ये समझने का नहीं है। मैंने आपको क्रम तो ये बता वाले दिया है। आएंगे ना, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, ये वाले आएंगे 12, ये होते हैं ना देव। हाँ, 12 देवलोक, सौधर्म, ईशान, बोले वही है। तो ये जो पहला देवलोक सौधर्म देवलोक, ठीक है।
ये ईशान दे लोग, ये पहली किल्बिशी। ठीक है, देखो अभी अब कोई बोलना मत, है ना, ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ सब अच्छे से समझ जाओ, ध्यान में रखने का है। नरक गति के जो जीव होते हैं उनको मैं आपको इसको कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ कि आपको हमेशा ध्यान रहेगा। नरक गति के जीव काल करके वापस असन्नी पंचेंद्री में उत्पन्न नहीं होते। नहीं होते हैं। देव गति के जीव भी काल करके वापस असन्नी पंचेंद्री में उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, नरक गति के जीव तो केवल 15 कर्मभूमि मनुष्य और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, इनके अपर्याप्ता और पर्याप्ता, पर्याप्त। मतलब 20 अपर्याप्ता और 20 पर्याप्ता, ऐसे करके टोटल 40 में उत्पन्न होते हैं नरक गति के। पर ये जो 64 जाति के देव है ना, देव गति में क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर बावड़ियां होती है, बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं ना, क्या बोलना चाहिए उनके जो गहने होते हैं, रत्न होते हैं, पहाड़ होते हैं सुंदर सुंदर, ऐसे होते हैं। तो जब देवताओं को अगर किसी चीज में आसक्ति हो जाती है और उस समय आयुष्य बंद हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, जैसे रत्नों उसमें उत्पन्न में होते हैं। या पहाड़ों की सुंदरता में ऐसे अगर आसक्त हो गए तो किस में आ जाएंगे, वो पृथ्वी पृथ्वी काय में। में, है ना, एकेंद्रीय। पृथ्वी काय में। अगर झरनों में बावड़ियों में, है ना, तो उसमें अगर आसक्त हो गए तो वो किस में आ जाएंगे, अकाय में। अपकाय में। ठीक है, और सुंदर सुंदर फूलों में क्या बोलना चाहिए, सुंदर वन, नंदन वन आदि कितने वन है ना सुंदर सुंदर वहां पे। तो अगर उसमें आसक्त हो गए तो वो किस में उत्पन्न हो सकते हैं, वनस्पति काय। वनस्पति काय में। ठीक है, तो जो 64 जाति के देवता है ना, वो पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय, ये 3 के अपर्याप्ता और पर्याप्ता पर्याप्त। टोटल कितने हो गए, 6 46। 46। समझ में आया। जो 64 जाति के देव है उनकी गति कितने की है, 46 की, है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब वनस्पति काय में जो देवता उत्पन्न होंगे वो कौन सी वनस्पति में उत्पन्न होंगे, तो प्रत्येक वनस्पति में उत्पन्न होंगे, सूक्ष्म और साधारण में नहीं होंगे। किसमें होंगे, प्रत्येक वनस्पति में, है ना, इस बात का ध्यान रखना। देखो, तो 64 जाति के देवताओं की आगति और गति ये हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें से किसी को कुछ पूछना है। अभी आपने वो नहीं दीदी। वनस्पति काय का क्या बोले थे, वो मैं सुन नहीं पाई। अभी वनस्पति कौन काय से का मैंने बोला कि वनस्पति काय में जो देवता उत्पन्न होंगे ना, वो कौन सी वनस्पति में होंगे, तो वो केवल प्रत्येक वनस्पति में उत्पन्न होंगे, सूक्ष्म और साधारण वनस्पति में उत्पन्न नहीं होंगे। पृथ्वी काय में उत्पन्न होंगे तो कौन सी पृथ्वी काय में होंगे, बादर पृथ्वी काय में, बादर अपकाय में, है ना। एक बार मतलब 46 का आप संख्या बताएंगे वापस से, क्योंकि मेरा किया हुआ नहीं था पहले, इसलिए। बता रही हूँ मैं, बादर बादर और प्रत्येक। ठीक है, देखो 46 ऐसा है जिसे हमने पहले भी पढ़ा है कि वैक्री मर करके वैक्री में उत्पन्न नहीं होता, नहीं होते, है ना। हाँ। तो ये कहाँ उत्पन्न होंगे, औदारिक में उत्पन्न होंगे। औदारिक कौन है, तिर्यंच और मनुष्य। अब जिनका क्वेश्चन है ना उनको समझने दो, उन्हीं को बोलने दो, बाकी कोई मत बोलना। तो औदारिक मतलब क्या हो गया, तिर्यंच और मनुष्य। मनुष्य। ठीक है, तो तिर्यंच और मनुष्य में जब उत्पन्न होना है तो ध्यान रखने की बात यह है कि नारकी, देवता, युगलिक ये पंचेंद्री में उत्पन्न होते हैं, अपने को पता है ना। और पंचेंद्री में भी किस में उत्पन्न होते हैं, सन्नी में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये बात पॉइंट ध्यान में रखना। लेकिन जो ये 64 जाति के देवता है वो क्या है, सन्नी पंचेंद्री में तो उत्पन्न होते हैं, उसके साथ साथ में पृथ्वी, पानी और वनस्पति में भी उत्पन्न हो सकते हैं। सिर्फ ये 64 जाति के देवता। तो जो सन्नी पंचेंद्री की बात अपन किए,
तो सन्नी पंचेंद्री कौन से आ गए? 15 कर्मभूमि मनुष्य आ गए, क्योंकि देवता काल करके युगलिक में उत्पन्न होंगे क्या? नहीं। नहीं होंगे। है ना, वो सिर्फ 15 कर्मभूमि मनुष्य में उत्पन्न होंगे या फिर 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री में उत्पन्न होंगे। तो 15 कर्मभूमि मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के अपर्याप्ता और पर्याप्ता पर्याप्ता कितने हो गए? 40। 40 हो गए। समझ में आया? जिनने जिनने क्वेश्चन किया हाँ उनको हाँ समझ में आया? हाँ, 15 आगे कर्मभूमि में मनुष्य, 5 पर्याप्ता और पर्याप्ता। 40 हो गए। 40 के अलावा बादर पृथ्वी काय के अपर्याप्ता पर्याप्ता कितने हुए? वो समझ में आ गया, वो तो बादर आपका है और वो इसका तो पर्याप्ता हो रहा था, 6 वो हो गए, वो तो ये समझ में आ गया। 46 हो गए। तो टोटल हाँ 46 हो गए ना, 40 और हाँ 6 46। 46। तो ये 46 में इनकी गति है। हाँ, ये इनकी गति है। सॉरी, मैं इधर लिखी नहीं हूँ ना। आगति और ये गति। समझ में आया? हम्म। ठीक है। दीदी एक ये डाउट है दीदी, हाँ, पूछिए। पूछो। हाँ पूछिए ना। देखिए भवनपति वाण व्यंतर ये सब अपने पर्याप्त लिया है, इनका पर्याप्त नहीं लिया है ना। कहाँ पे? भवनपति 10 भवनपति और 15 परमाधामी मिला के 25 हो गए, अरे है वो ना। तो उनकी अपन वैरायटी लिए हैं अभी। देखो अभी यहाँ पे तो वो जो नहीं अपन भवनपति ज्योतिषी वाणियंत्र में में आ रहे हैं। ज्योति हाँ, ज्योतिषी में भी तो पर्याप्त लिए ना। ज्योतिषी कैसे होते हैं? 5 चर और 5 अचर। ज्योतिषी में हाँ वही पूछ अपर्याप्त रही हूँ। पर्याप्त के 10 नहीं लिए हाँ हैं। हाँ वही पूछ रही हूँ मैं, चर और अचर ज्योतिषी, लिए या हाँ, पर्याप्त अपर्याप्त लिए। नहीं, 5 चर और 5 अचर लिए 5 हैं। अचर, हाँ बराबर है। चर मतलब जी कौन से होते हैं? धन्यवाद। चलने वाले, है ना, हाँ, जो अढ़ाई द्वीप के अंदर है। और अंदर अचर है, हाँ। मतलब अढ़ाई जो द्वीप के बाहर चलते वाले। नहीं है, के अढ़ाई बाहर। द्वीप के आगत में बाहर तो है। सारे पर्याप्ता ही होंगे। आगत में तो सारे पर्याप्ता लिए हैं। हाँ, हाँ ये आगत में पूरा सारे पर्याप्त है। पर्याप्ता, क्योंकि अपर्याप्ता जीव काल करके नारकी देवता युगलिक में उत्पन्न नहीं होते हैं, है ना। तो आगत में तो सारे के सारे पर्याप्ता ही है। ठीक है, लेकिन गति इतना में समझ। पर्याप्त अवस्था में भी जा सकते हैं। अरे तो जीव जब उत्पन्न होगा तो वो क्या रहेगा? नहीं, वो हाँ उतनी पर्याप्त स्थिति का अपर्याप्त मानेंगे कि अपर्याप्त में काल भी कर सकता है। नहीं, नहीं करेंगे काल। काल नहीं करेगा, बस वो जब तक उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती वो अपर्याप्त अवस्था तक माना हाँ जाएगा। हाँ ठीक है। अभी 64 जाति के देवता तक का हो गया है, ठीक है ना। हाँ अब क्या हाँ। आएगा? तीसरा दूसरा देवलोक। तीसरा केवल आगति तीसरा और चौथा देवलोक। इधर गति। देखो अपने अभी कितने कितने बोल हो गए देवगति के? 4 4। बोल हो गए। 64। पहला हो गया भवनपति वाण्यंतर, मतलब 51 जाति के देव का। दूसरा हो गया 11 जाति के देव, ज्योतिषी और पहला देवलोक, ठीक है। फिर उसके दूसरा बाद हुआ देवलोक, दूसरा दूसरा देवलोक, देवलोक, तीसरा बोल हो गया, और फिर चौथा बोल हो गया पहली किलविशी का, हाँ, ठीक है ना। अब पांचवा बोल, पांचवा बोल क्या होगा? 17 जाति के 17 जाति के देव। क्या तीसरा आएगा? देवलोक। 17 अभी जाति। ठीक है, जिनको आता है ना वो मत बोलो, है ना, जिनको नहीं आता ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देव वैमानिक गति का वैमानिक देवलोक का चल रहा है ना। वैमानिक में अपन पहला दूसरा देवलोक और पहली किलविशी कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरे से 8वें देवलोक, कितने देवलोक हो गए तीसरे से? 8वां देवलोक। 8वां देवलोक। अब देखो 6 देवलोक। एक बात समझना, तीसरे से 8वें देवलोक के बीच में पहली और दूसरी किलविशी भी आ जाती है। क्या आ जाएगी? 2 पहली और दूसरी, दूसरी सॉरी, किलविशी। दूसरी और तीसरी, दूसरी हाँ और तीसरी तीसरी। तीसरी। पहली किलविशी तो अपन ले चुके हैं, है ना। हाँ दूसरी और तीसरी किलविशी। किलविशी, किलविशी। ठीक है। और 9 लोकांतिक, जहाँ पे 5वें देवलोक का वर्णन आता है ना, वहां पे 9 लोकांतिक को भी लगभग इनबिल्ट समझना चाहिए, है ना। क्या आ जाएंगे? 9 लोकांतिक। लोकांतिक।
दीदी दूसरी और तीसरी किल्विसी किसके बीच में है? देखो, तीसरे चौथे देवलोक के पास में क्या है? दूसरी किल्विशी है, दूसरी और छठे देवलोक के पास में किल्विसी। तीसरी किल्विशी है ना? ठीक है। अब छठे तीसरे छठे देवलोक के नीचे और पांचवे के ऊपर। इसमें अलग अलग है सोच, वो अब उसमें अपन नहीं जाते। तो छठे देवलोक के नीचे हो चाहे कहीं भी हो, छठे देवलोक के पास हो गई ना, बस, है ना? अभी देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कितने हो गए ये टोटल? 8 छह। छह देवलोक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 6 देवलोक। फिर दूसरी किल्विशी और तीसरी किल्विशी, 8 हो गए, है ना? और 9 लोकांतिक। और 9 9 लोकांतिक, 8 और 9 कितने हो गए? 17 17 हो गए। तो ये टोटल कितने जाति के देव हो गए? 17 जाति। 17 जाति के देव हो गए, ठीक है ना? अब एक पॉइंट ये बनेगा, और उसके बाद एक बोल क्या बनेगा? 9 से लेकर के 12 देवलोक। मैं पहले बोल बता देती हूँ ना। 9 से लेकर कितने देवलोक? 12 12 देवलोक, है ना? फिर 9 ग्रैवयक और 5 अनुत्तर विमान, ठीक है? 9, 10, 11, 12, 4 हो गए ये। 4 और 9 कितने हो गए? 13 13, 13 और 5 18 18, ये 18 जाति के, है ना? तो पहले वो 4 बोल थे, ये 5वां और ये 6ठा बोल। देवगति के टोटल 6 बोल, ठीक है? 6 तो ये, बोले। हाँ 18 जाति के देव, ये 17 जाति के देवों की आगति। अभी लास्ट अपन ने पहली किल्विशी की आगति कितने की पढ़ी थी? 30 की। 15 कर्मभूमि मनुष्य, देवकुरु, उत्तर कुरु और 5 सन्निधि अंश पंचेंद्रिय, ठीक है ना? यही थी ना, हाँ है ना? अब अपन जैसे बताए ना, अपन क्या करते जा रहे हैं? माइनस करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ? 15 कर्मभूमि मनुष्य आ जाएंगे, यहाँ पे देवकुरु, उत्तर कुरु नहीं आएंगे। 15 कर्मभूमि मनुष्य और 5 सन्निधि पंचेंद्रिय। अब इससे आपको एक चीज समझ में आई कि युगलिक काल करके 64 जाति के देव तक ही उत्पन्न हो सकते हैं। उसके आगे उत्पन्न हो रहे हैं क्या युगलिक? नहीं नहीं हो रहे हैं, है ना? तो जैसे अपन आगति पढ़ रहे हैं ना, वैसे अपने को इन जीवों की गति भी समझ में आ रही है ना? तो कितने की आगति हो गई इनकी? 20 की, ठीक है? 15 कर्म मनुष्य और 5 सन्निधि पंचेंद्रिय के पर्याप्त। अब कुछ बोल रहे हैं क्या? 5 सन्निधि चले जाएंगे, 15 रहेंगे। देखो, कोई शायद कुछ बोल रहे हैं बट आवाज नहीं आ रही। 64 जाति के देव में मेरे को कंफ्यूजन है, मेरी क्लास अभी छूट गई, तो थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। अब आप ना, मैं इसको करवा के फिर बताऊंगी, ठीक है? को बता रहे हैं वो बता दीजिए, 64 जाति के देव कौन से? 64 जाति के देव, 25 भवनपति, 26 वाण्यंतर, 10 ज्योतिषी, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक और पहली किल्विशी, ये होते हैं 64 जाति के देव। इनको आप काउंट करोगे ना, 25, 26, 51, 51 और 10 ज्योतिषी कितने हो गए? 61। 61 के बाद पहला देवलोक का 1 62, दूसरा देवलोक का 1 63 और पहली किल्विशी का 1 64। ऐसे होते हैं 64 जाति के देव, है ना? वो तो देवकुरु उत्तर कुरु कहाँ जन्मेंगे, वो कहाँ होएगा देवकुरु उत्तर कुरु का? अभी अपन क्या पढ़े थे इसके पहले? पहली किल्विशी की दो आगति दो दो कितनी कम पढ़े गए, थे? दो गए थे ना, दो कम हो गए थे ना। हाँ, तो देवकुरु, उत्तर कुरु, पहली किल्विशी तक के आ रहे थे ना? पहले के विषय तक आप हाँ नोट करते जा रहे हैं? हाँ कर रहे हैं ना। तो उसमें हिरणवंत हाँ, में दूसरा देवलोक में नहीं है, और किल्विशी हरिवंश रम्यवश में नहीं है, नहीं है। तो और हरिवंश देवकुरु रम्यवश किल्विशी में नहीं है, लेकिन है कौन? देवकुरु उत्तर कुरु
जो नहीं है वो तो अपन हटा दिए, तो है कौन वहां पे? 10 जो तो अपन लिए देवकुरु हैं ना। उत्तर कुरु आएंगे। हाँ समझ में आ गया? हाँ, समझ में। हम्म। तो ठीक देवकुरु है। उत्तर कुरु वाले देव पहले किलुष्य में होंगे। हाँ, देवकुरु उत्तर कुरु वाले पहली किल्विशी तक उत्पन्न होंगे। हरिवर्ष रम्यक वर्ष वाले दूसरे देवलोक तक उत्पन्न होंगे, है ना। ओके ओके। और हेमंत हिरण्यंत वाले पहले देवलोक तक उत्पन्न होंगे। ऐसा 56 अंतर दिपज भवनपति वाण्यंतर तक उत्पन्न होंगे, उसके हाँ, वो आगे समझ गए। उत्पन्न नहीं होंगे। नहीं। ठीक है। अब सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जो है वो 8वें देवलोक तक उत्पन्न होंगे। 8वें देवलोक तक बोलते हैं ना, तो उसके अंदर दूसरी तीसरी किल्विशी नौलोकांतिक सब आ जाए, तो मोटा मोटा अपन क्या बोलते हैं? 8वें देवलोक तक उत्पन्न होंगे, है ना। अब 9 से 12 देवलोक तक से लेकर के अनुत्तर विमान तक के कौन कम हो जाएंगे? 5 सन्नी तिर्यंच कम हो कम जाएंगे। हो जाएंगे। यहाँ पे केवल कौन आ सकते हैं? मनुष्य मनुष्य आ 15 सकते कर्मज हैं। भूमि का मनुष्य। ठीक है, 15 कर्म में मनुष्य ही हैं जो 8वें देवलोक के आगे जा सकते हैं। बाकी सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री कहाँ तक जा सकते हैं? 8वें देवलोक देवलोक तक। तक। ठीक है, हम्म। ये इनकी अगति हो गई। अब इनकी गति, तो गति कितनी होगी? तीसरे से 8वें देवलोक तक के जो 17 जाति के देव हैं उनकी गति होगी, ये जो 20 है ना, 20 की आगत है ना, पर्याप्त। ये 20 के अपर्याप्त और पर्याप्त। पर्याप्त। टोटल कितने हो गए ये? 40। 40। इनके 15 के अपर्याप्त और पर्याप्त कितने हो जाएंगे? 30। 30 की गति। समझ में आया? हाँ। मनुष्य जो है वो ही है जो जा करके अनुत्तर विमान में या 9 ग्रहव्यक में या 9 10 11 12 देवलोक में उत्पन्न हो सकते हैं। हम कर्मभूमि मनुष्य। तिर्यंच पंचेंद्री कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं? 8वें देवलोक। और 8वें देवलोक तक के देवता भी मर के तिर्यंच में उत्पन्न हो सकते हैं। 9वें देवलोक से आगे के देव जो हैं वो तिर्यंच में उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं होते, नहीं होते। नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स ध्यान रखना, है ना। जय जिनेन्द्र दीदी, एक क्वेश्चन पूछना था, पूछू? हाँ बोलिए। इसमें देविया का भी है क्या? क्या है? देवी देविया वो भी जा सकती? देवियां, देवियां दूसरे देवलोक तक के होती हैं। देवियां जो है ना वो दूसरे देवलोक तक उत्पन्न होती हैं। उसके आगे सिर्फ पुरुष वेद होता है। 64 जाति तक ही 2 वेद होते हैं, पुरुष वेद और स्त्री वेद। उसके आगे केवल पुरुष वेद होते जी हैं। ठीक है जी, धन्यवाद सर। टाइम हो गया क्या? हाँ। हाँ, टाइम होते आ गया। देखो आप लोगों को ना 51 जाति के देव, 64 जाति के देव, 17 जाति के देव, 18 जाति के देव ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ध्यान रहेगा ना तो आप लोग अपने आप इनको सब उपयोग लगा के निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखो, नरक गति के कितने बोल थे? 7 थे, है ना। देवगति के कितने बोल हुए? कम हो गया। एक कम हो गया। अब आएगा तिर्यंच। मनुष्य। अच्छा, तिर्यंच। तिर्यंच गति। हाँ हाँ। तिर्यंच गति पढ़ेंगे। तिर्यंच गति क्या आएंगे? 5 बोल। कितने आएंगे? 5। एक एक गति में एक एक बोल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। ये पॉइंट्स आपको आगे भी काम आएंगे, है ना। अभी मनुष्य तिर्यंच के पढ़ेंगे ना, उसमें भी सब काम आएंगे। इसलिए ये पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखना। रिवीजन किया करो, नोट्स बनाए करो, तो साथ साथ में चलोगे। नहीं तो फिर ना इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, गति गति बहुत सरल थोपड़ा है, बहुत सरल थोपड़ा है। ये सब अपना ये ना LKG UKG वाली चीजें हैं ये, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो। इजी चीज है। पॉइंट्स ध्यान में रखो और नोट्स बनाते जाओ, उसको पढ़े करो वापस।
ओके, ठीक है। 64 जाति, 51 जाति, 17 जाति, 18 जाति। अब आगे जो अपन पढ़ने जाएंगे उसमें आएगी लड़, आएगी 179 की लड़ आएगी, ठीक है। तिर्यंश का पढ़ने जाएंगे तो वो क्या होता है वो समझे। ओके, इससे अपने को पता क्या चल रहा है, अपने को ये पता चल रहा है कि देखो देवता भी अगर आसक्त हो जाते हैं तो जाके कहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, एकेंद्रिय में, एकेंद्रिय में। वनस्पति में, ठीक है। देखो मनुष्य में भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन मनुष्य में कितने उत्पन्न होते हैं, मनुष्य कितने होते हैं? पृथ्वी पानी वनस्पति। मनुष्य है संख्या है। संख्यात, मनुष्य कितने हैं? संख्यात, संख्यात है। और देवता कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात, ठीक है। तो कर्म भूमि में असंख्यात देवता 101। काल करते हैं ना, तो समझो एक असत्य कल्पना से, आप 101। समझो असत्य कल्पना से अच्छा कि अगर 100 देवता काल कर रहे हैं, ठीक है, अगर 100 देवता काल करते हैं ना, तो उसमें से एक देवता मनुष्य गति में आते हैं, बाकी वो किस में जाते हैं? एकेंद्रिय, तिर्यंश एकेंद्रिय में गति में जाते जाते हैं। हैं, तिर्यंश में जाते हैं। सन्नि तिर्यंश में भी जाते हैं, सन्नि तिर्यंश पंचेंद्री में भी, लेकिन ज्यादातर पृथ्वी पानी वनस्पति में ही ज्यादा जाते हैं। तो समझ रहे हो बात को, आसक्ति कितना बड़ा कारण है ना? जहाँ शक्ति वहाँ उत्पत्ति। हाँ, जहाँ आसक्ति वहां होती है। तो अपने को ये टुकड़े या जानने का पर्पस यही है कि अपन इसके पीछे छुपा हुआ सार को पृथ्वी समझ पानी सके। वनस्पति का जीव भी तो केवल ही आपकी बनता आवाज, है ना। आपकी आवाज ना वो हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो अब ये समझ गए अपन, नरक गति और देव गति का हो गया। अब अगली क्लास में तिर्यंश गति के बारे में पढ़ने के भाव रखते हैं। जब तक आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और याद करते रहिए इनके बोल तो को। 17 जाति के देव फिर तिर्यंश पंचेंद्रिय में आते हैं, और जो 18 वाले मनुष्य में ही आएंगे खाली। केवल मनुष्य, मनुष्य ही वहां जाते हैं और वो काल करके मनुष्य में ही उत्पन्न हो सकते, ठीक है। दीदी जय बहुत जैन बहुत सबको। धन्यवाद। और दीदी जय कल के जय। लिए आपने जो वो भेजा था बंद की जो प्रकृति जो कर रहे हैं अभी अपने कर्म ग्रंथ का, वो भी टू गुड था। कल बोले नहीं हम, लेकिन बहुत अच्छे से बना के भेजे थे। हम लोग को एक मिल गया कि इस तरीके से हम बना के करें अब। गुरु कृपा है साहब, वो तो देखो भाई साहब इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इतना क्लियर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत अपन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से अपने को ये चीज ध्यान में आ जाए। कर्म ग्रंथ ऐसा विषय नहीं है कि एक बार में पढ़ने से समझ आ जाए, लेकिन हाँ, भाई साहब लेकिन बहुत आपने जिस अच्छे से तरीके से भी करवा रहे हैं। लिख के भी दिया ना, तो हम लोग को लग रहा है अब उदय जो करेंगे प्रकृति वो उस तरीके से बना के करेंगे अब। हाँ, बिल्कुल वैसे ही बनाइए कि अपने को समझ आ जाए ना, वैसे अपन को उसको सेट कर लेना चाहिए। जैसे मैंने 8वें गुणस्थान के 7वें भाग का क्या है, 10-10 के ब्लॉक में कर दिया। 30 करना था अपन को, है ना, 30 हाँ प्रकृतियां कम हो जाती है, तो हाँ 9 त्रस और एक संस्थान, है ना, ऐसा मिला के 10 हो गए। फिर 6 प्रत्येक की प्रकृतियां आ गई, उसमें से आतप और उद्योत हटा दो तो 6 प्रत्येक की प्रकृतियां आ गई, 4 वर्ण आदि हो गए, ऐसे 10 हो गए। ऐसे करके 10-10 के 3 ब्लॉक बना दिए तो 30 अपने को ध्यान में रह जाती है, ठीक है। नहीं तो अपन ऐसे आगे पीछे करेंगे ना, मतलब मेरे को नहीं रहती, मेरे को रटा हुआ याद नहीं रहता, किसी किसी को रह जाता है, मेरे को रटा हुआ याद नहीं रहता, तो मेरे को ऐसा कुछ करना ही पड़ता जिससे मुझे याद रहे। दीदी, हम लोग को भी थोड़ा इजी बता दीजिए, मतलब अभी आप जो भी करते हो तो थोड़ा शेयर कर दोगे तो हम लोग को भी इजी वे हो जाएगा, हाँ जैसे मैं गति आ जाती कभी और भी कभी भी। थैंक यू दीदी। कभी अच्छा सा चार्ट बनवा दीजिए ना, गति आगति का भी। तो बता ही रही हूँ मैं, आप इसको साथ साथ में नोट करते जाइए। और जो नोट बुक आ कर रहे, रही है पर ना, आपने वो इतना सफाई से चार्ट बनाए थे ना, बहुत हम भी दीदी एकदम नोट पक्का तो कर बन आ रहे हैं, जाता लेकिन है। इतना गंदगी से होता है, मतलब एकदम अच्छे से नहीं होता है एकदम। इसकी जो बुक आ रही है ना, जो मैंने बुक की डिटेल डाली थी ना ग्रुप में, बुक में बहुत अच्छे से क्लियर है, चार्ट बन के आ रहा है ग्रुप में, बुक में, सॉरी। जब आप लोग बुक देखोगे ना
तो आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद अगर ऐसा लगेगा कि वहां पे कुछ अपने को नहीं मिल रहा है, वहां पे कुछ नोट करना है, तो अपन वहां पे पेंसिल से या अपने सफाई से नोट कर लो। तो क्या होगा, ऐसे क्या होता है कि गति आगति आदि सभी ना जैसे मोटी मोटी बुक्स में रहते हैं, थोक संग्रह में या किसी में भी, तो अपन हमेशा अपने को मोटी बुक साथ में रखना जरूरी नहीं, पतली बुक में आ जाएगा ना अलग अलग, तो एक एक दो दो बुक भी आप हमेशा कैरी कर सकते हो कि कभी भी निकाले और इसको क्या कर लिया अपन, रिवीजन कर लिया। देखिए, आप तो इतने अच्छे पढ़ाते, इतने अच्छे बोलते, बाप रे, बार बार पूछते तो भी आप कभी कुछ नहीं बोलते। बहुत अच्छे पढ़ाते आप, बहुत। महापुरुषों का आशीर्वाद है, गुरु कृपा है साहब। बहुत नहीं, अच्छी भारत जी, आप बहुत बहुत अच्छे से चलिए, जय हम्म। जिनेन्द्र जय सबको, आप जिनेन्द्र, सबका बहुत बहुत जय आभार। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नाग्याव्रत कुछ कहने में आया तो मिच्छामि तो दुक्कड़म। मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद जय दीदी जिनेन्द्र। आपको। जय जिनेन्द्र।